जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण के स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं महत्वपूर्ण आपको 50 प्रश्न सामाजिक अध्ययन का बताने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि राजस्थान हो गई, बिहार हो गई, यूपी हो गई। तो जैसा आप ये देख सकते हैं कि हर एक राज्य के प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तभी काफ़ी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, आपका बिहार, काफ़ी राज्यों के लिए गए हैं। और हर एक वीडियो में ये मैं ज़रूर बताता हूँ आपको कि जो भी राज्य हो, पूरे इंडिया का सिलेबस बच्चों वही है। ठीक है, ये मत सोचिएगा अलग से आएगा, राज्य आधारित प्रश्न कुछ अलग जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट अवश्य देखें। बच्चों, आपको अपने YouTube चैनल पर नौ शिक्षण लिख लेना है, फिर सर्च के लिए डाल देंगे तो देखिए ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। और मेन देखिए सिस्टमेटिक तरीका बता रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वीडियोज़ है, ये शॉर्ट्स है, लाइव है, इसके बगल में प्लेलिस्ट होता है। ठीक है, आप खिसका लीजिएगा। प्लेलिस्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने अलग अलग राज्यों का अलग अलग किया भी हुआ है। और जो आपके NMMS के लिए इम्पोर्टेंट पेपर हैं वो मैंने बताए हुए हैं। ये देखिए 2025 का जो NMMS में है, तो लेटेस्ट कई राज्यों के प्रश्न पत्र 110 वीडियोज़ यहाँ बने हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है अपना, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टॉपिक वाइज तैयार कर सकते हैं। आप कक्षा 9 नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और नए भी वीडियोज़ अभी नवोदय के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, और ये देखिए बिहार के लिए मैंने बनाए हुए 47 वीडियोज़, जिलेवार कितने फॉर्म भरे, कितनी सीटें हैं, हल प्रश्न पत्र, सब कुछ यहाँ बिहार वाले बच्चों के लिए डाला हुआ है। और ये इसमें भी सॉल्ट पेपर में कई राज्यों के इसमें सॉल्ट पेपर हैं, मिक्सअप हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको केवल मानसिक योग्यता में प्रॉब्लम है या गणित आपको नहीं आ रही है, ठीक है, या सामाजिक अध्ययन में है, तो आप बच्चों बस नीचे की तरफ चले जाइएगा। ये देखिए सामाजिक अध्ययन के वीडियोज़ हैं 128 वीडियोज़, विधिवत मैंने समझाए हुए हैं इसको। गणित के देखिए 102 वीडियोज़ हैं, इसको मैंने समझाया हुआ है। और विज्ञान के 172 वीडियोज़ हैं, यहाँ पर टॉपिक मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, इन तीनों से जैसा आप जानते हैं, इन तीनों से मिलाकर आपके 90 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों ये मैथ के 90 प्रश्न आएंगे, चाहे आप बिहार के हों, राजस्थान के हों। बिहार राजस्थान के बच्चों की 19 जनवरी को परीक्षा है। तो सिलेबस बच्चों सेम है, कुछ भी अंतर नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा, जब आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आप जानेंगे। ठीक है, कि लगभग सभी का सेम है। तो यहाँ पर क्या है, मैथ वाले को जैसे आप खोलेंगे तो मानसिक योग्यता के देखिए वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, ठीक है, मॉडल पेपर भी साथ में बताते चला गया, आए हुए प्रश्न पत्र भी, एक समान समूह, दिशा संबंधी प्रश्न, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न बहुत आसानी से मैंने बताए हुए हैं कि कैसे आप इसको हल करेंगे। आंतरिक श्रृंखला, लुप्त पद ज्ञात करना, मिसिंग नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं हो गई, रिश्ता नाता हो गया, संख्या क्रम विनिमय हो गए, कैलेंडर के प्रश्न हो गए, और यहाँ पे आपका वेन डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर सभी कुछ आप नीचे की तरफ जाएंगे, हर एक टॉपिक आपको काफ़ी पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी प्रश्न हैं, ये देखिए NMS 2023 में जो मैंने वीडियोस बनाया था आज से 2-3 साल पहले, 238 वीडियोस हैं। तो सभी काफ़ी कुछ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आइए आज के वीडियो पे आते हैं और हम लोग जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं कि इसी टॉपिक से आधुनिक भारत के इतिहास से कहाँ कहाँ से कितना कितना आ रहा है। ऐसे बच्चों मैं लाइव क्लास भी इस समय कर रहा हूँ, तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं लाइव जुड़ के कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे चैनल पर। पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ठीक है, तो जब भी ऑप्शंस होते हैं हमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ स्थापना की है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद या राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जी इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले बच्चों ये कलकत्ता, अब कोलकाता नाम हो गया, वहाँ पे थी। ठीक है, इसके बाद है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? भगत सिंह, नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस ने? काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है, और इसका सही आंसर है बच्चों सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो NMS के जो भी वीडियोस हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और आपको कई छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी यहाँ प्राप्त होते रहेगी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री हमारे देश के डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है,
इसके बाद है 1984 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने, मैक्स मिलर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ये देखिए 2020 का प्रश्न है और इतिहास भूगोल सबके प्रश्न, मैथ्स के भी प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं बच्चों, सेम टू सेम। ठीक है, तो इसलिए करना जरूरी है। सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, वेवल मिशन। कई तरह के मिशन हो गए, सब मिशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसका बच्चों बी ऑप्शन सही है, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो गांधी जी के भी गुरु थे जिनसे इन्होंने राजनीति सीखी थी, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार ये केवल आप 219 मत जो है 19 मत सोचिए, काफी राज्यों में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो सभी के देखिए लॉर्ड डलहौजी के अलग कार्य थे, कर्नवालिस के अलग थे, वारेन हेस्टिंग के अलग थे, तो इस पर भी आधारित प्रश्न आते हैं, हम लोग समय के साथ इसको देखते चले जाएंगे। इसके बाद प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? अबुल कलाम आजाद, सर सैयद अहमद खान, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस नारा भी है इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह जी ने दिया था। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय जी को? तो वयोवृद्ध पुरुष जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इंग्लिश में द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी आ सकता है इंग्लिश में, द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। विश्व भारती संबंधित है, तो विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए 2018 का है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो लाला हरदयाल और एक और है, उन्होंने की थी मिलके, और कहाँ की थी? इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। चौरी चौरा किस जनपद में? काफी बार ये क्वेश्चन आया, कई तरीके से आया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वजह से रद्द कर दिया, चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई, क्या हुआ था, तो काफी बार ये प्रश्न आया है। तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बच्चों, यहाँ पर लोगों ने पुलिस चौकी वगैरह को जला दिया था, इसी को चौरी चौरा जो जगह है वहां पे किया था, इसलिए चौरी चौरा काफी फेमस है। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ, कई राज्यों में बहुत बार रिपीट हुआ है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? काफी बार इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने लिखी, काफी कुछ आता है, तो एनी बेसेंट है, इससे संबंधित है। ठीक है, तो 2018 का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 है 1932 के पूना समझौता के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? ठीक है, तो पूना समझौता ये भी आया था, ये बच्चों गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था और ये भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। इनके हक के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अड़े हुए थे, इस वजह से पूना समझौता हुआ था। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो दोहरी शासन व्यवस्था, ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। ये दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा की गई थी। लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, तो काफी सेंटर्स में आता है कि कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, इसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये लखनऊ से रिलेटेड है, तो ये है बेगम हजरत महल। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते, तो सीमांत गांधी निक नेम था खान अब्दुल गफार खां का। ठीक है, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में? अभी हमने देखा गदर पार्टी कहाँ हुआ था, आपका अमेरिका में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी मैंने जस्ट बताया, लाला हरदयाल। ठीक है, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार और मैं मैं लेके रहूंगा, ये किसका कथन है? ये अलग से मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ केवल कथन की बात कही गई है। ठीक है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। वंदे मातरम गीत की रचना की थी, तो वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। बच्चों देखिए, ये जो बुक है ये काफ़ी फेमस बुक है और काफ़ी जगह है, बिहार के लिए भी अलग से बनी हुई है। ठीक है, यूपी के लिए तो है ही है, छत्तीसगढ़ के लिए भी बनी हुई है। ठीक है, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप साइट में लिख दे रहा हूँ, इस पे जाकर आप ले सकते हैं, राघव प्रकाशन .com। ठीक है, साइट पे विजिट कीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, और मेरे ख्याल से एक कोड भी चल रहा है जिसको लगाने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। ये 2013 का प्रश्न है। 22वां का सी सही है। भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक है, तो पहला वायसराय बच्चों लॉर्ड कैनिंग था। गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा काफी फेमस है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। असली में ये किताब का नाम है, हिंदी में उसी का है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, तो इंग्लिश में भी याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं लैब वगैरह में, तो प्रयोग है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, इसके बाद है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो दांडी यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, और ये प्रारंभ की थी उन्होंने 22 मार्च 1930 को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसके बाद है गलत सुमेलित को चुनिए। तो ये जो गलत सुमेलित है उसको हमें चुनना है। और इसमें देखिए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, क्लियर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का निकनेम है। महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की बनारस में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी फेमस है। आपको पता है यहाँ आईआईटी मेडिकल सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे रैंक के लोग यहाँ आते हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी की वजह से ही बीएचयू की स्थापना ही, इन्होंने दान में मांग करके जमीनें मांगी और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो महामना इन्हीं का निकनेम है। ठीक है, लोकनायक, ये तो बाल गंगाधर तिलक होगा, ये ही बच्चों सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने थे। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधी समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो काफ़ी बार ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आया था? तो वास्को डी गामा आया था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। तो ये भी आता है कि कौन आया था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इंग्लैंड का, ब्रिटिश था कि क्या था, स्पेनिश था? तो वो पुर्तगाली था, वास्को डी गामा। ये सवाल काफ़ी बार कई तरीके से रिपीट होकर आया हुआ है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो इसकी बच्चों की थी आपकी 1929 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहला प्रथम जो राज्य था वो कौन था? सहायक संधि जिसमें दिया जाता था आश्वासन कि आपको हम सैनिक सहायता देंगे, आप हमारे साथ मिल लीजिए, कोई आक्रमण करेगा हम आपकी रक्षा करेंगे। तो बेवकूफ़ बना के इंग्लैंड, ये ब्रिटिशों ने ये साजिश रची थी सहायक संधि वाली। तो सबसे पहला राज्य जो मिलाया गया था वो था हैदराबाद। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण बम्बई और थाने के बीच में हुआ था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इसका गठन 1942 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन जी। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। भारत में हरित क्रांति के जनक तो सभी लोग जानते होंगे, MS स्वामीनाथन जी। ठीक है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के कौन थे? जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। तो भारत के जो लौह पुरुष कहलाते हैं सरदार पटेल जी। इनकी बहुत बड़ी मेटल की, धातु की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सही विकल्प करो, या मरो गांधी जी आराम आराम में पंडित नेहरू। ठीक है, तो इसमें से जो बच्चों सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों ही सही हैं। दोनों, ये नारा करो मारो का गांधी जी ने दिया, आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये तरह तरह के नृत्य हैं जो कि अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं। तो सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में नहीं किया जाता है। ओडिसी उड़ीसा में किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में। कथकली केरल में किया जाता है। तो बच्चों भरतनाट्यम का जो आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि तमिलनाडु में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है कटक में हुआ था। कटक कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, भारत एक खोज के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो यहाँ पे गलत जोड़ा हमें पहचाना है, तो जो सही है उसको आप याद रखिएगा। देशबंधु
चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है, CR दास जी को, लौह पुरुष सरदार पटेल को, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 43 आपका है, ये उत्तराखंड का है, देखिए दो बार आया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। तो यहाँ पे जो गलत कथन है उसे हमें चुनना है। तो सही में देखिए आप, ये जो गलत है ये वाला आंसर ऐसे है, लेकिन जो सही है उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए पहुँच करके। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? तो ये हरियाणा का है 2022 का, ये छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है, ये छत्तीसगढ़ का है। तो सभी राज्यों के देखिए कितना एकदम मेल खाते हैं एक दूसरे से। इसमें है बच्चों, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? ब्रिटिश उपनिवेश ने। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई। क्वेश्चन 45 है आपका, स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रांत में लागू किया था? तो ये बच्चों लागू हुआ था सर्वप्रथम बंगाल में। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो शहीद हनुमान सिंह जी को कहा जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, 1857 का, उस समय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था बच्चों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से एक के साथ समझौते के बाद स्थापित कर दिया। तो 49 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार का आया हुआ है। लोकमान्य तिलक का नारा था, तो देखिए नारा वाला प्रश्न बदल बदल के एक दूसरे का मैच द फॉलोइंग के रूप में आता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? इस तरह के वीडियोज और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।